आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इजराइल ब्लॉग पे। और आज 3-4 टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कई दिन से कोई अपडेट नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं करता फिर बना रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कोई अपडेट नहीं है। तो फाइनली आज अपडेट निकल के आई है। तो अभी देखिए अपडेट ये है कि एनएचडीसी अभी कितने बच्चों को सिलेक्ट करेगी, अभी कितने बच्चों को लेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है कि जो हमारे भाई रुक गए थे, जो 2763 लिस्ट से बाहर हैं, उनके लिए क्या अपडेट है। और जिनका जो 2763 लोग हैं, इनका कब तक ऑफर लेटर आ सकता है, या फिर जो हमारे चौथा सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि एनएचडीसी और पीवा का जो है कि क्या अभी रणनीति आगे क्या करने की। तो सबसे हम बात कर लेते हैं कि ये लोग अभी कितने बच्चों को सिलेक्ट करेंगे अभी, जो कि 2763 के बाद। तो अभी हमारी बात हुई है दिल्ली में, एक सर करके हैं जो भी हैं, उनसे बात हो गई है बस कैसे करके। तो देखिए जो उन्होंने बताया है कि जो 2763 लोगों की लिस्ट आई है, इसके अतिरिक्त भी अभी लिस्ट आनी बाकी है। और वो लिस्ट जो है कि जो भाई हमारे रुक गए, जो 514 के हैं, फिर जिनका पेमेंट जमा है, उनको उसमें सिलेक्ट करके भेजा जाएगा। आप लोग पहले भी मैं अपने वीडियो में बताया था कि भाई जो है कि अभी 10,000 वैकेंसी जो लखनऊ में फर्स्ट टाइम आई थी 2024 में, वही वैकेंसी कंप्लीट नहीं है। अभी 5600 लोग ही गए हैं और 2763 लोग ही है, फिर भी 4400 लोग अभी चाहिए, लगभग चाहिए थे। तो उसमें 2763 तो निकाल दीजिए आप। तो इन्होंने बताया कि उन बच्चों को ऐड किया जाएगा जो छूट रहे हैं पीछे, जिनका डॉक्यूमेंट जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर करा है, तो उनकी लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैं तो पहले भी बोल रहा था कि 10,000 वैकेंसी को कंप्लीट कराएंगे ये लोग, इन लोगों को कंप्लीट करानी है, क्योंकि जो टाई अप हुआ था वो 10,000 ही वैकेंसी का भी हुआ था। अभी आगे कोई प्रक्रिया या सूचना नहीं है कि नहीं आगे इंटरव्यू या फिर आगे कोई वैकेंसी आएगी। तो ये सारी अपडेट निकल के आई। और जो हमारे भाई रुक गए उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि नहीं, उनको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। और हो सके तो इस मंथ के लास्ट तक कोई ना कोई अपडेट इसके मामले में निकल के आ जाएगी। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि एनएचडीसी जो है और पीवा जो, इसका क्या रणनीति है, इन लोग कैसे काम कर रहे हैं, इन लोग का क्या है। किसी ने आज तक ये नहीं समझ पाया कि नहीं ये लोग कैसे काम करा रहे हैं। तो इस पर जब टोटल हम लोगों ने एनालाइज़ किया है, पिछले जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, फिर जितना रिजल्ट आया, जितनी फ़्लाइट हो रही हैं, या फिर जिस तरीके से लोग फ़्लाइट करा रहे हैं, तो देखिए एनएचडीसी और पीवा का एक ही फार्मूला चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। देखिए वहाँ तो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फ़िलिस्तीनी आके काम कर रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने अब सीट कवर कर ली है, अब यहाँ के वर्कर्स जाएंगे नहीं। मैं बता दूं भाई, ये क्लियर कर दूं कि कोई फ़िलिस्तीनी वहाँ आके काम नहीं कर रहे हैं। अभी वहाँ अदर कंट्री और इंडियंस ही काम कर रहे हैं, और वैसे भी ये लोग फ़िलिस्तीनी से अब काम नहीं कराएंगे, ये जो हमास वाला अटैक हुआ था उसके बाद। तो जो है कि अब बात कर लेते हैं अपना पॉइंट जो है, तो जो है कि अभी लिस्ट आनी है, और जितने सारे भाई हमारे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। हो सकता है तो अगली लिस्ट आए तो उसमें आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो फाइनल है, जिनका इंटरव्यू क्लियर है, जिनका डॉक्यूमेंट जमा है, जिनका पेमेंट जमा है, उनको लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। और हमारे सर से क्या बात हुई है वो सारी बातें मैं आप आगे डालूंगा, क्योंकि देखिए प्रूफ देना पड़ता है यार। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना कि अगर आप प्रूफ नहीं देंगे तो 50 क्वेश्चन आके करते हैं कि यार कुछ भी बोलते रहते हो। और जो 2763 लोग हैं उनका भी ऑफ़र लेटर बहुत जल्द जारी किया जाएगा। और देखिए इस मंथ में फ़्लाइट हो सकती है, लेकिन पहले इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले वो आइडियो जो है मैं लगा देता हूँ, आप लोग बिल्कुल सुन लीजिए क्या बातें हुई हैं, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँगा क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है भाई। पता नहीं कहाँ सर आप लोगों ने ये पूना वाले बच्चे ब्रिजेश चौन को डाल दिया सर, जिसका जिसने MH और नवासी करके कुछ है सर। बताइए ये बच्चा कहाँ से घुस गया सर पुणे वाला। जी, ये पुणे से हुआ है सर। आपको भी सर ये है, मतलब आप, मतलब नीरज जी, आप भी ये समझ रहे होंगे कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो होता है या फ्लाइट वगैरह जो होता है, वो सीनियर टीम तय करती है, वो हमारे एंड से होता नहीं है। ये तो आप सर बिल्कुल पढ़े बिल्कुल लिखे, आप बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप बता दीजिए सर, जब भी कोई ऑफर लेटर जारी होगा सर इजराइल से, तो बल्क में होता है सर। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का ऑफर लेटर पूना के बाद जारी है तो उसको बुला लिया जाए सर। इतना जी तो हमें भी बिल्कुल। कॉमन सेंस है सर। जी जी, इसको लेकर के ना हमारी ओर से मतलब रेज भी किया गया था कि इस चीज़ को लेकर क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, और तो सर ऐसा आपको मैं डाला एक हुआ बात है। बता दूं सर, हमारा प्रोग्राम था सर 10 तारीख को NDC, और 9 को ही आने का सर कल। लेकिन सर हमारे जी भाइयों की कुछ लोगों की फ्लाइट हुई जो कि हमारे ग्रुप के ही लोग हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि हम लोग वहाँ जी आए, जी कोई दिक्कत हो तो उनकी फ्लाइट में कोई बिंद बाधा पड़े सर। इसीलिए हम लोगों ने डिले कर दिया इसको सर। मैं नहीं चाहता सर कि वहाँ पे आके सर कोई एक नया फिर से बवाल कटे, क्योंकि लड़के सर बहुत परेशान है सर। कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा सर, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो मैं तो सर खुद ही मेंटल डिस्टर्ब हो गया हूँ सर आप लोग की वजह से। ये समझ रहा, बट आपने मतलब सही चीज़ किया, आपने बहुत समझदारी से काम लिया है। सर मैंने रोका इन बच्चों को, वरना अगर कल सर अगर बोल दूं कि भाई चलना है, तो पता नहीं कितने बच्चे वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि सारे लोग परेशान। लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है, इतने सारे हमारे भाई हैं, चलो रुक जाते हैं 10 दिन, और क्या करना है देख लेते हैं यार, इतना दिन से देख रहे हैं तो। जी, सर आप खैर समझा आपकी करिए। आज मुझसे बात। जी
सर आप जी बताइए थोड़ा क्या बोल समझा रहे थे? करिए सर, बहुत परेशानी है सर, आप समझ कम से कम सर पेमेंट वालों को सर निकाल दीजिए सर। देखिए मैं सर बहुत हाइपर में बात करता हूँ सर, मैडम लोग कि मैं सर बहुत शांति से आप लोग से इसलिए बोल रहा हूँ सर। अगर कोई भी अपडेट है सर तो जी आप बता दीजिए सर, हम कब से शांत हो जाएंगे सर। हम लोग को शौक नहीं लगा सर कि आपको उल्टा सीधे बोले, फिर आपको सीनियर से बोले। हमें आपसे क्या है सर, आप हमारे रिश्तेदार या पट्टीदार नहीं है सर कि आपके हमारा जमीनी विवाद है कि हम आपसे लड़ते रहेंगे सर रोज रोज। जी बिल्कुल। सर हमारी भी समस्या आप समझिए सर, हम लोग भी 70,000 रुपये किसी से लेके दिए हैं सर, घर से थोड़े दिए हैं सर कि नहीं, घर से हम लोग लेके दे दिए हैं सर, पैसा रखा है सर घर पे 70,000 गरीब वर्ग है सर, खेती बाड़ी करने वाले लोग हम लोग, काम धंधा करने वाले लोग हैं सर। अब मुझे भी अपडेट मिलते रहता है कि कोई आदमी मतलब ब्याज पर, कोई अपनी घर पे मतलब कहीं ना कहीं सब लोन वगैरह उठाए हुए हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग को भी समझ में आ रहा है। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड या लिस्ट वगैरह होती है ना, ऊपर टीम तय करती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मैं आपको कंफर्मेशन मतलब दे सकता हूँ लगभग कि मतलब अभी जो फ्लाइट शुरू हुई है तो बिल्कुल अभी ये आगे भी चलेगी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए सर मैं आपको बता दूं सर, हमारे ग्रुप में इतने सर लोग परेशान हैं, मैं आपको पर्सनली मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल ये बात सुन लीजिए सर। मेरे से कम 100 लोग बोल चुके हैं कि भैया आप चलिए दिल्ली हमारे साथ, बस हम लोग जहर लेके चलते हैं, आप मत खाइएगा, हम लोग खा के वहीं मर जाएंगे भैया, लेकिन ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन कितना बच्चों को समझाए कोई सर, आप बता दीजिए। मैं भी सर थक गया हूँ समझाए समझ, मैं भी लोगों को क्या कितना जवाब दूं, मैं हर रोज टालता हूँ। हर रोज मेरे पास सर, अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े होंगे, आप लोग भी जुड़े हैं वहाँ सर, आपको पता चलता है कितने लोग परेशान, लोग बोलते हैं भैया आज चलिए आज जहर खा लेंगे वहाँ जाके। मैं बोलता है हाँ हम लोग जाके वहाँ मर जाओगे क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन सर माँ बच्चे तो सर बहुत डिस्टर्ब हो सर। किसी दिन सर वहाँ पहुँच जाएंगे 200-300 बच्चे जो भी है सर, तो बहुत फिर नौटंकी हो जाएगा सर। तो आप लोग थोड़ा सा अपडेट जल्दी करिएगा, आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। और सर ये मैडम लोग को थोड़ा बोलिए सर, सही से नंबर वंबर दिया करिए, पता नहीं किस बनारसी किसी का नंबर है जो करेक्शन का काम देखते हैं सर, उनका नंबर हम लोग ने ग्रुप में शेयर कर दिया, इतना उनके पास फोन है, वो बेचारे परेशान हो गए, बोल रहे हैं क्या तुम लोग डिस्टर्ब करे। तो इन लोग ये लोग तो पता नहीं सर टालने के लिए सब नंबर वंबर देते रहते हैं ये लोग। मैं बात कर लेता हूँ, मैं उससे ही बात कर लेता हूँ। अच्छा सर, इस मंथ से फ्लाइट व्लाइट है या नहीं सर, चांस है कि नहीं सर इसमें कुछ? चांसेस है। ठीक है, डेट नहीं बता पाऊंगा, डेट कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन मे बी क्योंकि सर ये स्टार्ट हुई है तो बिल्कुल चांसेस है कि हो और सर सकता है मैं आगे। आपको बता दूं सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, अब फ्लाइट हो गई, अगर एक भी तेलंगाना का बच्चा सर फ्लाइट में हुआ तो मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं दिल्ली आकर खुद सर आत्महत्या कर लूंगा आपके ऑफिस के सामने। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऐसा कुछ मत सोचिएगा। हम लोग ट्राई करेंगे अपने एंड से कि जो पहले हमारे यूपी से बिल्कुल हुआ है तो पहले यूपी के ही कैंडिडेट प्रेफर रहते हैं इन सब जगह। सर बताइए, मंत्री जी भी सर, मैं बता रहा हूँ मंत्री जी भी सर आके सर लाइव बोल के गए हम लोगों से, हमारे पास वीडियो है, हजारों यूट्यूबर ने चढ़ाया है सर यूट्यूब पे कि 1 महीना में करा जी देंगे। अब जी। बताइए उनकी बात की कितनी वैल्यू है, वो लोग तो अब उनको भी गालियां दे रहे हैं कि यार मंत्री जी हो के हमारे क्षेत्र के हमारे साथ ऐसा किया है। सर आपका थोड़ा नाम क्या है सर, आपका सर नेम क्या है सर? राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा है सर। आप कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं सर इसमें? इसमें इजराइल का मतलब सीनियर डिपार्टमेंट में यहाँ बैठता हूँ। नहीं नहीं, सीनियर डिपार्टमेंट सर तो कुछ तो होगा, क्यूरीज वगैरह, फिर जो भी कोई ऐसा कमेंट पास है तो उसको आप देखते होंगे सर। जी, जो आप लोग का जो क्वेरी वगैरह आता है ना, यही सारा चीजें हम लोग मतलब ऊपर भेजते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और सर हमारा आपसे है सर, इसका भी थोड़ा जवाब दे दीजिए सर। जो हमारे सर भाई रुक गए हैं सर, जो लिस्ट से बाहर है सर, जैसे मान के चलिए कि 514 में भी सर सेकेंड राउंड के बच्चे हैं, और जिन लोगों ने सर पेमेंट जमा करी वो भी सर लिस्ट से बाहर है सर, तो उनका क्या होगा सर, उनका कुछ होगा या फिर उनको बाहर ही कर दिया जाएगा सर? नहीं नहीं नहीं, जो मतलब टोटल जो शॉर्टलिस्ट हुआ है ना इजराइल के लिए, वो लगभग अप्रॉक्स 10,000 के अप्रॉक्स है। ठीक है, जिसमें 5,000 का फ्लाइट हो गया है, बाकी 5,000 कैंडिडेट बचे हुए हैं, जिसमें 2700 का लिस्ट आया है, मतलब और भी लिस्ट आएगी। अच्छा, और भी लिस्ट आएगी सर? जी तो सर ऐसा तो नहीं है जैसे सर मान के चलिए उन लोगों को कई लोग ईमेल किए थे सर, वो दिनेश कुमार जी आपके ईमेल वगैरह देखते हैं सर, जी जी। वो ग्रीवेंस से ईमेल आईडी जो इंडिया एनएचपीसी करके है सर, तो उनने भेज दिया है सर कि आपका तो सबमिट नहीं हुआ है, आपका नहीं हो पाया। कई सारे का एक अनिल कुमार करके ऐसा बिजनौर का लड़का, उसने पेमेंट जमा कर सेकेंड राउंड में सर, उसको साफ मना कर दिया सर कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है। नहीं नहीं, जिनका पेमेंट जमा है ना बिल्कुल उनका होगा, क्योंकि ये हमारे ओर से भी मतलब इसका प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको इंटरनली ये चीज़ बताया हूँ कि इतना इतना कैंडिडेट और आने का है। ठीक है, अच्छा। बट ये बात मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा लोगों को ना पता चले, आपके हमारे बीच में ही रहे। नहीं सर हमारे क्या सर, हमारे और आपके बीच में बात रहेगी सर, इतना आप लोग सर पका देंगे। सच बता दूं सर, मैं आपको रियलिटी बता दूं सर, जमीनी स्तर पे एनएचडीसी के नाम से सर लोग इतना भड़क गए हैं कि लोग सर इस नाम इसका नहीं सुनना चाहते, क्योंकि सर इतना टाइम लग रहा है सर, कोई पता नहीं सर, आप लोगों ने पता नहीं कैसे टाई अप कर रखा है वहाँ पे सर, एक एक साल लग जा रहा है सर। क्या बताइए, 1 तारीख आएगी सर तो मुझे 1 साल हो जाएगा सर, मैं आपको डाटा दे सकता हूँ कि भाई 1 साल मेरे को हो गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल फिर हमें भी इस चीज़ का है, क्योंकि आपने मतलब इतने दिन से जमा किए हैं, तो हमें भी मतलब आपसे बात करने में मतलब
वो सब चीज़ सोच के ही बात करना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे मतलब ध्यान में है कि मतलब काफ़ी समय हो गया है, बट अब ये शुरू हुआ है फ्लाइट, तो बिल्कुल अब आगे चलने के कम चांसेस है। सर मैं आपको सर ये मेरी तरफ से एक मशवरा ले लीजिएगा सर, मैं और आपको सर ये मशवरा दे रहा हूँ सर। और मेरा सर छोटा सा, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ सर, मैं भी कॉमन घर से निकला हुआ लड़का हूँ। लोगों ने बना दिया है सर, तो थोड़ा बन गए हम भी। तो सर जी, आपको जी। हमारा सर एक आइडिया है सर कि आपसे हमारी रिक्वेस्ट है सर कि किन्हीं की भी फ्लाइट हो, लेकिन सर पेमेंट वालों की सर फ्लाइट होनी चाहिए सर। अब किसी की फ्लाइट मत आप लोग करें, अगर इनकी फ्लाइट नहीं हो सर तो मैं भगवान कसम खा कर, मैं राजपूत हूँ सर जाति से सर, मैं माँ भवानी की सौगंध खा के कर रहा हूँ सर, मैं आ जाऊँगा दिल्ली सर, और फिर उसके बाद पक्का जहर खा लूँगा सर वहाँ पे। नहीं मैं आपको ऑन द कॉल बोल रहा हूँ, मैं बात रिकॉर्ड रही सर, आपकी बातें सारी रिकॉर्ड में करता हूँ। और सर मैं मरूंगा सर, और पूरा यूट्यूब पे डालूंगा सर कि इनके वजह से मर रहा हूँ सर यहाँ पे। आई एम मेंटल डिसऑर्डर हो गया सर मेरे को, इस टाइम बहुत परेशान हो गया मैं आप लोग की वजह से सर। मेरे सब रिश्तेदार मत सब हो मेरे जाएगा। मेरी बात सुनिए, मेरे रिलेटिव पूछते हैं, मेरी मम्मी मेरी माँ हर रोज पूछती है सर कब जाओगे सर। सोचिए एक बच्चे को कितना बुरा लगता होगा जो उसके पेरेंट्स सब पूछ रहे हैं बेटा कब जाओगे, वो इतना दिन हो गया। बिल्कुल किसी को भी लगता होगा, आपकी जगह मैं भी रहता तो बिल्कुल मुझे मतलब ये चीज़ काफ़ी बुरा लगता। बट अब ये हो जाएगा, जैसे एनालिसिस चल रहा है, ठीक है सर, कंडीशन देख के लग रहा है मैं कि आपकी बात सर मान के सर मैं आपसे बता रहा हूँ सर कि मैंने सब कुछ टाल दिया है सर, लेकिन आप अगर सर 10 दिन के अंदर अपडेट नहीं है तो पक्का हम दिल्ली आएंगे सर। हमें सर आप जेल में डलवा दीजिएगा सर, मंजूर है सर। हमें सब कुछ सर अब एक्सेप्ट है सर, हम लोगों ने सोच लिया है सर कि ये लाइफ का आखिरी है, इसके बाद हम लोग का कुछ नहीं है, क्योंकि सर इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, और 1 साल बाद तो बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास आदमी जो होता है सर, आप भी नौकरी करते हो, बहुत आपकी सैलरी होगी तो 35 से 40 हज़ार रुपये, आप सर समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास का व्यक्ति जब उस स्टेज पे जाता है तो उसको कितनी हैप्पीनेस होती है, कितने सपने वो सजाता है कि नहीं मैं ये कर लूँगा वो कर दूंगा। लेकिन सर प्रेजेंट टाइम में सर ये स्थिति आप लोगों ने कर दी है कि इंसान सर खुद कमा खा नहीं पा रहा सर, इतने लोग डिस्टर्ब हो गए कि वो बाहर जाते हैं 10 दिन भाग आते हैं, क्या मन ही नहीं ले रहा सर इनके वजह से। अब 1-1 साल बाद आप बताइए कोई ठेकेदार कोई कॉन्ट्रैक्टर रखेगा ही नहीं सर, कोई भी रखेगा सर तो 1 नहीं, महीने के नहीं, लिए रखता नहीं, वो बिल्कुल 45 दिन भी। बाद पेमेंट करता है वो। जी। ठीक है सर, मैं अब आज के बाद कॉल नहीं करूँगा सर, आज है शनिवार सर, मैं फिर अगले हफ्ते कॉल करूँगा सर। और ऐसा नहीं है सर कि मेरी कॉल लगती नहीं है, पहली बात तो उठता नहीं, मैंने दूसरा नंबर से कॉल किया है, तो सर मैं अगले बार कॉल करूँ। आप सबने जैसे सुना कि अभी क्या क्या बातें हुई हैं, तो ये सारी बातें हुई हैं एनएचडीसी में, और ये लग रहा है मुझे चल भी रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले भी बात किया था, तो ये बातें मैं किया था सबसे कि नहीं ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वही हो रहा है ऐसे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सबका काम होगा। देखिए थोड़ा सा डिले हो रहा है यार, हम लोग भी बहुत परेशान है, होगा बहुत जल्द। और देखिए दिल्ली वाला जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा इसलिए टाल दिया गया है, थोड़ा सा अभी वेट करने की ज़रूरत है। वेट करने की क्या ज़रूरत है, अभी हमारे भाई ही जा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनकी जिस दिन फ़्लाइट है फिर उनको टिकट मिले तो उनको हम जाके डिस्टर्ब कर दें उस दिन, क्योंकि इन लोगों ने भी लंबा टाइम वेट किया, तो इसलिए सारी डेटों को जो है कि कैंसिल किया गया, और चुनाव मेन मुद्दा था वहाँ पे। तो आप लोग देखिए निश्चिंत रहिए, सबका काम होगा। और देखिए बात जो है 2763 वाले जो हमारे भाई हैं, तो आप लोग का पेमेंट जो है बहुत जल्द जमा होगा, क्योंकि देखिए पेमेंट जमा करने का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये लोग पेमेंट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सेकेंड राउंड के कैंडिडेट का इन्होंने पेमेंट ले लिया, ऑफर लेटर नहीं आया, अब इतना ड्रामा हो गया, तो ये लोग नहीं चाहते कि आगे से कोई ड्रामा हो, तो ये लोग जब आपका ऑफर लेटर आएगा तभी ये पेमेंट आपकी लेंगे, और 10 से 15 दिन के अंदर आपकी फ़्लाइट भी करा दी जाएगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं अभी आके बोल रहे थे कि नहीं इंटरव्यू होने वाला है 5 फरवरी से, या फिर नया इंटरव्यू होना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। और ये सारी फर्जी बातें हैं, जो लोग ये फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं कि इंटरव्यू होने वाला है। और कुछ लोग हैं इजराइल में जो कि इंस्टाग्राम पे फिर जहाँ भी आप समझ सकते हैं, क्या ही बताऊँ मैं, वो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं कि ये हो रहा है यहाँ पे, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, जो कि पता कुछ नहीं है। अगर पता होता तो वो लोग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल के बताते हैं, और यहाँ की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मैच करता है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम होगा। और देखिए एनएचडीसी और पीबा की रणनीति बहुत क्लियर है कि बच्चों को ये लोग इसलिए इंटरव्यू करा के रोक रहे हैं, जैसे ही वहाँ गाज़ा में जैसे ही अपना काम स्टार्ट होगा, ये लोग यहाँ से वर्कर्स को बल्क के रूप में बुलाएंगे। और देखिए पूना का एक भाई जो ब्रिजेश चौहान है, उसकी फ़्लाइट है 10 तारीख को, उसके बारे में मैंने बात करी है। तो देखिए सर से जब बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल हिचकिचाहट में जवाब दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे हो गया। तो मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों का ऑफर लेटर आया हुआ है बल्क में, क्योंकि एक बच्चे का कभी ऑफर लेटर नहीं आएगा किसी भी आप संस्था में। जैसे अभी एनएचडीसी काम करा रही है, तो 10,000 लड़के जहाँ हैं वहाँ एक बच्चे का थोड़े ऑफर लेटर आएगा, 10, 20, 50, 100 या फिर 500 आ सकता है। तो ऐसा नहीं आया हुआ है, लेकिन ये लोग शो अप नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और भाई संडे को रात 8 बजे से मैं लाइव आऊँगा, आप लोग सारे लोग जुड़िए, वहाँ आपके सवाल और जवाब का बिल्कुल आंसर दिया जाता है। क्योंकि देखिए कमेंट में हर किसी का जवाब मैं नहीं दे पाता, क्योंकि कई लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं किनका किनका मैं जवाब दूँ। वैसे बहुत सारा काम होता है, ग्रुप्स को हैंडल करना या फिर यहाँ वहाँ बातें करना, और बल्क भी बहुत ज़्यादा कॉलिंग्स का होता है, तो इसके लिए मैं सबसे सॉरी चाहता हूँ भाई। आप लोग कमेंट करिए, दिक्कत नहीं है।
और देखिए जुड़ने की ज़रूरत है, साथ आप लोग जुड़िए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जो लोग परेशान हैं वो लोग कम से कम संतुष्टि मिले कि नहीं होगा भाई, ये बात की मैंने। ठीक है दोस्त।